में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो चीज़ वैसे तो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था कि चीज़ ये लोग क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों कल्पना कीजिए आपका बच्चा पूरे साल मेहनत करे, दिन रात पढ़ाई करे, मोबाइल छोड़ दे, दोस्ती छोड़ दे, घूमना फिरना छोड़ दे, और जब रिजल्ट आए तो उसे डर सताने लगे कि कहीं उसकी कॉपी ठीक से चेक हुई है या फिर नहीं हुई है। सोचिए उस छात्र पर क्या गुजर रहा होगा, सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रहा होगा जिसने अपने बेटे के पढ़ाई के लिए अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ को कुर्बान कर दिया था। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिसने अपनी कमाई का हर रुपए बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया था। लेकिन आज देश भर में लाखों छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत के साथ ये क्या हुआ है। अभी जो रिजल्ट हमारे पास है हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। जो बच्चों के नंबर ज़्यादा आने चाहिए उनको भी नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। ओनली 1 मंथ पहले हमें अपडेट किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, तो ये गलत है। आखिर सीबीएसई में चल क्या रहा है? आखिर क्यों रिजल्ट आने के बाद शिकायतों का पहाड़ टूट पड़ा है? आखिर क्यों लाखों छात्र अपने ही कॉपियां देखने के लिए परेशान हैं? देखिए, यह जो हम अपने आंखों पर यह चश्मा लगाए हैं सीबीएसई का, यह स्पष्ट तमाचा सीबीएसई के मुंह पर है और इस सरकार के मुंह पर है। जब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा तो ये कॉपियां कैसे आप चेक करेंगे? यानी कि बिना तैयारी के आप यहाँ के 12वीं के अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जब आपको पता था कि यह ओएसएम प्रणाली जो है वह कारगर साबित नहीं होगी। आपके 12 से ऊपर रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, 5 जगहों पर केंद्रों पे आप मात्र उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हद मजाक है। पहली बार सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है और नैतिक नहीं, जबरदस्ती मोदी मंत्रिमंडल को धर्मेंद्र प्रधान को धक्के मार करके शिक्षा मंत्री के पद से बाहर निकाल देना चाहिए। जब तक कि इन सीबीएसई के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा जो धरना है, प्रदर्शन है, हमारी लड़ाई ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। आखिर क्यों लाखों छात्र अपनी ही कॉपियां देखने के लिए मजबूर हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ है? दोस्तों हम वीडियो को शुरुआत से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने देश के शिक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम बात करेंगे ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग की। हम बात करेंगे उन सवालों की जिनका जवाब लाखों छात्र मांग रहे हैं। हम बात करेंगे उन डैमेज कंट्रोल की जिसके आरोप अब खुलेआम लगाए जा रहे हैं। और हम बात करेंगे उस भरोसे की जो धीरे धीरे अब टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों सीबीएसई ने इस साल कॉपियों की जांच के लिए ना ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया था और दावा तो ये किया गया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, दावा किया गया था कि इससे गलतियां कम होगी, दावा किया गया था कि इससे छात्रों को ज़्यादा न्याय मिलेगा, दावा तो ये भी किया गया था कि तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है जब रिजल्ट सामने आना शुरू हुआ ना तो पूरे सिस्टम न सवाल के घेरे में खड़ा हो गया था। किसी ने कहा कॉपियों के पन्ने गायब हैं, किसी ने कहा कि स्क्रीन साफ नहीं है, किसी ने कहा नंबर उम्मीद से बहुत कम मिला है, किसी ने कहा कि उत्तर मौजूद ही नहीं, उत्तर मौजूद है लेकिन अंक नहीं दिए गए हैं। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर शिकायतों के भंडार लग गए थे। जहाँ से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। हर्षिता ने एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह को दिखाया कि जो फिजिक्स की आंसर शीट उसे मिली है उसमें उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सवाल सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं था। सवाल ये भी था कि जब विवाद बढ़ा ना तो जवाब देने की कोशिश हुई या फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो देखिए दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूल और प्रिंसिपल को ओएसएम के समर्थन में संदेश देने के लिए सामग्री भेज दी गई थी। इन दावों के संबंधित में अधिकारियों ने खारिज कर दिया, मतलब इन दावों को संबंधित में अधिकारियों ने इसको खारिज कर दिया था। लेकिन विवाद यही नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक जैसे बयान देने वाले कई वीडियो तैरने लगे थे। कई लोग पूछने लगे कि आखिर अचानक इतने सारे सवाल, इतनी सारे भाषा क्यों एक साथ एक ही तरह के लड़के बोल रहे हैं? आखिर इतने सारे वीडियो में एक जैसा शब्द हमें क्यों सुनाई दे रहा है? आखिर यह सहयोग है या फिर कुछ और चल रहा है? सीबीएसई से बस यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आपने स्कैनिंग ढंग से की थी तो उसके बाद भी ये ब्लड पेजेस क्यों निकल रहे हैं और चेकिंग फेयर कैसे है, जबकि अगर हम ही उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो पता नहीं टीचर्स ने तो वो कॉपी कैसे चेक करी। दोस्तों आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर लाखों छात्र परेशान हैं तो उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? अगर लाखों परिवार चिंतित हैं तो उनकी चिंता कौन दूर करेगा?
अगर सिस्टम में कहीं भी कमी रह गई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि शिक्षा कोई प्रयोगशाला नहीं होता है जहां हर साल नए नए प्रयोग किए जाएं। शिक्षा किसी सरकार का पीआर एजेंसी नहीं है, शिक्षा किसी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है। शिक्षा करोड़ों युवाओं का भविष्य है और भविष्य के साथ खिलवाड़ की कीमत बहुत बड़ी होती है। सोचिए, एक छात्र जिसने मेडिकल कॉलेज का सपना देखा हो, एक छात्र जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा हो, एक छात्र जिसने परिवार की गरीबी खत्म करने का सपना देखा हो, और अगर उसी के नंबर पर सवाल उठ जाए तो उसके सपने का क्या होगा दोस्तों? अगर मूल्यांकन प्रक्रिया पर ही भरोसा ना रहे तो मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा दोस्तों? अगर छात्र को यह भरोसा ना हो कि उसकी कॉपियाँ सही तरीके से जांची जाएगी या फिर वह किसी उम्मीद से पढ़ाई करेगा, वो किस उम्मीद से फिर पढ़ाई करेगा? यही वजह है कि यह विवाद इतना बढ़ चुका है, यही वजह है कि लोग जवाब मांग रहे हैं, यही वजह है कि लाखों छात्र अपनी कॉपियां देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि माता पिता परेशान हैं, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही है, और यही वजह है कि अब सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा, अब जवाब देना पड़ेगा और अब पारदर्शिता दिखाना होगा, अब जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्योंकि देश का युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहता है, देश का युवा सिर्फ अविश्वास नहीं चाहता है, देश का युवा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहता है, देश का युवा जवाब चाहता है, जवाब। देश का युवा न्याय चाहता है, देश का युवा भरोसा चाहता है कि उसकी मेहनत के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है। और जब तक यह भरोसा वापस नहीं आएगा तब तक सवाल उठाते रहेंगे हम, बहस चलती रहेगी और हम सब जवाब मांगते रहेंगे। दोस्तों, अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ शिकायत का नहीं है, मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही बहस का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिस पर देश का पूरा शिक्षा तंत्र खड़ा हुआ है। और जब भरोसा डगमगाने लगता है तो सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। आज वही सवाल देश भर के लाखों छात्र पूछ रहे हैं। सोचिए, अगर किसी छात्र को 95% का उम्मीद रहा हो और रिजल्ट में उसके 75% आ जाए तो उसका पहला रिएक्शन जो है वह क्या रहेगा? आप खुद सोचिए और कमेंट करके हमें बताइए। वो ये सोचेगा कि आखिर गलती कहाँ हो गई थी? क्या मेरी कमी में तैयारी थी? क्या मैंने प्रश्न गलत किए थे? या फिर कहीं मूल्यांकन में कोई चूक हो गई थी? यही सवाल इस बार बड़ी संख्या में छात्रों के मन में उठे हैं। और जब हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र एक जैसे चिंता जाहिर करने लगे ना, तो उस चिंता को सिर्फ अफवाह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपियां मांगी है। कई छात्रों ने सत्यापन के लिए आवेदन किया है और कई छात्रों ने पुनः कॉपी जांच कराने की मांग की है। यह अपने आप में दिखाता है कि छात्रों के मन में सवाल है। अब इन सवालों का जवाब देना होगा, और अब इन सवालों का जवाब देना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है कि सिस्टम की जिम्मेदारी है, और जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना बड़ा उसकी जवाबदेही भी होगी। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की हमें ज़रूरत है। तकनीकी अपने आप में गलत नहीं होती है, डिजिटल सिस्टम अपने आप में ख़राब नहीं होता है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है, बैंकिंग डिजिटल हुई है, टिकट जो है वह भी डिजिटल हुई है, सरकारी सेवाएं डिजिटल हुई है, शिक्षा व्यवस्था में भी तकनीकी का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हर नई तकनीकी को लागू करने से पहले उसकी पूरी तरीके से जांच नहीं करना चाहिए? क्या उसे पर्याप्त स्तर पर टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या उसे लागू करने वाले लोगों को पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई थी? क्या संभावित समस्याओं के लिए बैकअप प्लान तैयार किया गया था? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर समस्या यहीं से शुरू होती है। कई शिक्षकों और विशेषज्ञों की तरफ से यह भी बात सामने आई है कि नई प्रणाली को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं थी। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी व्यवस्था में बदलाव किया जाता है ना, तो तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए, क्योंकि यह किसी मोबाइल ऐप का ट्रायल नहीं चल रहा होता है। यहाँ करोड़ों बच्चों का भविष्य दावे पर लगा होता है। एक छोटी सी गलती किसी छात्र के कैरियर को प्रभावित कर सकती है, एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की उम्मीद को झटका दे सकती है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से कोई नई वीडियो के साथ।